नमस्कार। चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आइए आज शुरुआत करते हैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ। एक बार क्या होता है, एक आदमी होता है, वो बहुत परेशान होता है, उसकी लाइफ में दुख बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, एक दुखी आदमी भगवान से क्या चाहेगा? दुखी आदमी हमेशा ये चाहता है कि ये दुख खत्म हो जाए और सुख आ जाए। तो ऐसी भगवान से प्रार्थना करता रहता है कि मेरे दुख चले जाए और मेरे सुख आ जाए, मेरे दुख चले जाए, मेरे सुख आ जाए। तो ये बात सुनते-सुनते भगवान उसको दर्शन दे देते हैं। तो कहता है कि बता भाई, तुझे क्या चाहिए? तो भगवान से कहता है कि आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कुछ पता ही नहीं है आपको, लेकिन फिर भी आप आए हो, आपने पूछा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी लाइफ में जो भी दुख है वो चले जाए और सुख आ जाए। तो ठीक है, वो कहता है कि ठीक है भाई, अब तेरी लाइफ में दुख जाएंगे और सुख आएंगे। तो क्या होता है, उसकी फिर भगवान वहां से चले जाते हैं और अगले दिन से उसकी लाइफ में जो दुख होता है वो बहुत ही ज्यादा धीरे 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 करके जाता है, और उससे भी ज्यादा जो है, जो खुशियों के पल होते हैं, जो हैप्पीनेस होती है, वो बहुत धीरे धीरे आती है। तो बहुत परेशान हो जाता है कि ये क्या है, इससे बढ़िया तो जैसे चल रहा था वैसे ही चलता, वो कुछ हो ही नहीं रहा है, ये ना के बराबर हो रहा है, बहुत ही धीमी स्पीड पे हो रखा, मैं इतने टाइम से परेशान हूँ। भगवान ने मुझे एक वरदान दिया, वो भी ऐसा दिया कि जिसका ना होना एक ही बात है। तो फिर वो दोबारा से भगवान को बुलाता है कि मेरे पास आओ और मेरी बात सुनो। भगवान दोबारा से आते हैं तो बोलते हैं कि आपने किया क्या मेरे साथ? आपने मुझे दिया वरदान, लेकिन ऐसा दिया कि जिसका होना ना होना एक ही बात है। तो कहते हैं, भगवान उससे कहते हैं कि देख बेटा, जो मैंने तुझे दिया है वो बहुत सोच समझ के दिया है, और यही तेरे लिए अच्छा है। पहले तो तेरे को जो दुख दिया था वो भी सोच समझ के दिया था, तेरे कर्मों के हिसाब से दिया था, लेकिन अब जो तू मांगा है, तुझे जो मैंने दिया है वो भी बहुत ज्यादा मैंने सोच समझ के दिया है, और यही चीज तेरे लिए अच्छी है। वो कहता है, आदमी कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे सुख चाहिए और ये दुख जाने चाहिए मेरी लाइफ से। तो अब कहते हैं कि ठीक है, तेरी लाइफ में सुख आएगा। तो वहां से चले जाते हैं। तो अब क्या होता है, उसकी लाइफ में वो खुशियों के पल भगवान सारे एक साथ डाल देते हैं, लेकिन दुख के जो पल होते हैं वो फिर भी नहीं जाते। तो कहता है कि चलो ठीक है यार, अब दुख के पल वहीं पर है, लेकिन खुशियां तो आ गई हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं उसकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ता रहता है। क्यों? इसलिए बढ़ता रहता है क्योंकि जो उसके दुख होता है, जो उसे दुख झेलना होता है, जो उसे दुख भोगना होता है, जो बैड डेज देखने होते हैं अपने कर्म के अनुसार, वो वहीं के वहीं रहते हैं। लेकिन साथ में जो भगवान खुशियां दे देता है, उन खुशियों को उसके साथ वो एंजॉय नहीं कर पाता, वो उन खुशियों को उसके साथ कोप अप नहीं कर पाता है जो खुशियां भगवान ने दी होती है। तो वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जो अब मुझे इकट्ठी खुशियां मिली है ये भी मैं झेल नहीं पा रहा हूँ, ये भी मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, आखिर भगवान चाहता क्या है मुझसे? तो फिर वो दोबारा भगवान को बुलाता है और भगवान फिर आता है उसके पास। फिर उससे कहता है कि देख बेटा, इसलिए मैंने तुझे कहा था कि जो मैंने तुझे दिया है वही तेरे लिए अच्छा है, जो मैंने तुझे बाद में दिया तेरे कहने पर वही तेरे लिए अच्छा था। अब मैंने खुशियां तुझे एक साथ दे दी, तो वो अब तू झेल इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि जो तूने गलत काम किया है उसका तुझे भोगना है। उसमें मैं भगवान हूं, मैंने सारी दुनिया बनाई है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तूने जो बुरे कर्म का अपने फल का नतीजा भोगना है, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं। तुझे वो भोगना ही पड़ेगा क्योंकि तूने वो खुद जनरेट किया है, तूने वो खुद कमाया है। तो अब तूने ऊपर से सुख मांग लिया, अब तू वो सुख नहीं अपना पा रहा है और उस दुख का जो प्रभाव है उस पर हावी होता जा रहा है। तो यहाँ से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान ने हमें जो दिया होता है वो हमारे लिए एकदम सही होता है। हाँ, ये बोलने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब प्रैक्टिकली इंसान झेलता है तो ये सारी जो फिलोसफिकल बातें हैं सब हवा में उड़ जाती हैं, कुछ काम नहीं आता है। लेकिन अल्टीमेटली आप सब लोगों ने देखा होगा, जो भगवान ने सोचा होता है वही चीज काम में आती है। और एक चीज और है, कुछ काम में आए ना आए, जो हमने गलत काम किया है उसका फल हमें भोगना ही पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि उस इंसान के लिए उस टाइम पे वही बेहतर था कि वो अपना बैड डीड जो है, उसके जो गलत कर्म है, उसका सारा बोझ हटाकर फिर अपने अच्छे दिनों को एंजॉय करे। अब उसने बहुत ज्यादा गलत देख रखा था तो थोड़ी थोड़ी खुशियां दिया था भगवान ने, तो वो भी उसको, उसमें भी उसको लालच आ गया था। तो इसीलिए फिर बाद में वो जब इकट्ठी खुशियां आई उनको भी एंजॉय नहीं कर पाया, जिसका रीजन यही है और जिसका हमें शिक्षा यही मिलती है कि हमें सब्र के साथ काम रखना चाहिए। बहुत पुरानी कहावत है, हम सबको पता है, सब्र का फल मीठा होता है। श्रद्धा और सबूरी, पेशेंस रखो और फेथ रखो, यही जो चीजें हैं जो हमारे काम में आती हैं और किसी भी हर्डल को पार करने में काम आती है हमारे। तो इसीलिए किसी भी चीज का लालच ना करें, स्लोली एंड स्टेडली किसी भी चीज को देखें, पेशेंस वाइज देखें
ठहराव के साथ देखें। यही आज का शिक्षा है इस स्टोरी से। ध्यान रखें इस बात का, हड़बड़ाहट ना करें। धन्यवाद।